मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो गया है और इस बीच शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली के साथ शुरुआत हुई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में 1.3% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। सेंसेक्स 1200 तो निफ्टी 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 24,840 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी 795 पॉइंट्स तक लुढ़क गया। मिड कैप सेलेक्ट में 250 पॉइंट्स की गिरावट थी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग के हालातों का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला, जब डिफेंस स्टॉक्स 13% तक उछल गए। जब जब दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, तब तब डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज करीब 13% तक की तेजी दर्ज की गई है। इन दोनों के अलावा भारत डायनामिक्स और तो और डेटा पैटर्न्स के शेयर में भी तेजी दर्ज हुई, हालांकि ये महज 3 से 4% तक की तेजी थी। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि युद्ध या फिर वैश्विक तनाव के समय डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज की मांग बढ़ने की उम्मीद रहती है, जिससे इस सेक्टर में शेयरों में काफी तेजी देखने को मिलती है। इस साल के पहले 2 महीने में डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस उम्मीद से काफी मजबूत रहा है। MTAR टेक्नोलॉजीज के शेयर करीब 57% तक चढ़ चुके हैं, जबकि अगर हम बात भारत फोर्ज की करें तो इसके शेयर में लगभग 30% तक की तेजी आई है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर भी साल की शुरुआत से करीब 11% ऊपर है और अपने रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब ट्रेड कर रहे हैं। भारत डायनामिक्स और डेटा पैटर्न्स पर हमने अपने एक्सपर्ट से बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। What type of infrastructure as a ecosystem you have, which is like defense companies. You have these companies which are doing good, which are now getting orders from foreign countries also. Now most likely France will get, give order to Indian companies where they will get benefit. Look at the Pinaka rocket. We are manufacturing that rocket at. So our cost is also less vis-a-vis global cost, which you actually. So I think जब आप indigenous कुछ चीज बनाते हो और जिसमें आप एक फायरवर्क्स शो, इट वाज नॉट अ शो, इट्स लाइक मोर लाइक अ शो, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में वो सब टेस्टिंग भी हो गया हर चीज का, आप चीजें करते हो, तो आई थिंक द वर्ल्ड आल्सो लुक्स एट यू। सो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पीपल शुड लुक एट देयर पॉकेट्स वेयर दे अंडरस्टैंड। जहाँ 5-6%, अभी कोई चीज 15% डाउन है पर वो ऑलरेडी एवरेज है, तो उसमें मत जाइए। जहाँ आपको समझ आती है, जो चीज समझ आती है, I know it's difficult to say. आप 1.5 साल से you have been looking at the Spain period, but I'm saying if you have some powder dry, just look at buying some stuff. आपको बता दें, हिजबुल्ला और इजराइल के बीच हमलों की खबर से इस सेक्टर में तनाव बढ़ गया है और इसी वजह से निवेशकों का रुझान अब डिफेंस कंपनियों की तरफ बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ग्लोबल तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो डिफेंस सेक्टर में आगे भी उतार चढ़ाव के साथ तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि निवेशकों को निवेश से पहले जोखिम और बाजार की पूरी सिचुएशन को भली भांति समझकर ही बड़ा फैसला लेना चाहिए। तो आप बताइए, इन सभी डिफेंस स्टॉक्स में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है? कमेंट्स में हमें अपना जवाब लिखकर जरूर बताएं।